आज हम आपको लिए चलते हैं भोले बाबा की नगरी वाराणसी में। आप कहेंगे आज तो शुक्रवार है, फिर आज वाराणसी क्यों? सोमवार को जाना चाहिए ना। लेकिन नहीं, वहाँ जाने का एक मकसद है, क्योंकि वहाँ पर शिव शक्ति आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि शिव शक्ति तो वहाँ ऑलरेडी हैं। जी हाँ, वो तो हैं, हमेशा वहाँ बसे हुए हैं, हमारे दिल में भी बसे हुए हैं। लेकिन ये एक नया सीरियल है जो जी टीवी पर आने वाला है, जिसका नाम है प्यार का पहला अध्याय, शिव शक्ति। जब कहानी शिव शक्ति की कहनी हो तो वाराणसी से अच्छी जगह भला और क्या हो सकती है, क्योंकि वहीं पर तो विराजते हैं देवों के देव महादेव काशी विश्वनाथ, और जहां बहती है गंगा की निर्मल धारा, वहीं से अपनी कथा सुनाने आए हैं शिव और शक्ति, जो जी टीवी पर अपना नया सीरियल लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है प्यार का पहला अध्याय, शिव शक्ति। तो सभी को हर हर महादेव। हर हर महादेव की ये जो चांट है, ये मैं 2 दिन से यहाँ प्रोमो शूट कर रहा हूँ और बहुत ही सुकून मिलता है, बिकॉज़ हर जगह जब आप ये सुनते हो तो इट काइंड ऑफ हैज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी ऑन यू, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि हमारी शो की शुरुआत, यानी कि प्यार का पहला अध्याय, शिव शक्ति की शुरुआत वाराणसी से हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि शिव और शक्ति की शुरुआत जो है मतलब इससे बेहतर कोई जगह हो सकती थी। ये नज़ारा है इस सीरियल के प्रोमो शूट का, जहां कड़ी धूप में भी इन्होंने गंगा के तट पर खूब मेहनत की है। और जरा देखिए अर्जुन ने कितनी बार गंगा जल में डुबकियां लगाई हैं। वाराणसी की गलियों में तो नहीं, घाटों पे हो रहा है फिलहाल। हम लोग प्रोमो शूट कर रहे हैं एंड मज़ा आ रहा है। धूप काफ़ी है। जब भागना होता है बिना किसी चप्पल या किसी जूते के, तो पता चलता है कि हाँ, हम मई के महीने में वाराणसी में शूट कर रहे हैं। काफ़ी गर्मी है, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है, क्योंकि पास ही में मतलब घाट पे हैं। और जरा देखिए यहाँ जितने भी कलाकार पहुँचे हैं, चाहे वो पर्दे पर दिखने वाले हों या पर्दे के पीछे के, उनकी मेहनत रंग लाई है। प्रोमो क्या उभर कर आया है। शक्ति से शिव है, शिव से है शक्ति। कभी कभी जब कुछ बिखर जाता है तभी निखर पाता है। भोलेनाथ तुझे मनचाहा वर दे। इसे जोड़ने की सोचना भी मत, समेटने जाएगी तो खुद बिखर जाएगी। टुकड़ों में टूटा शिव है अधूरा,
क्या उसका हिस्सा बनकर शक्ति कर पाएगी उसे पूरा? प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति। प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति में नई जोड़ी पहली बार हमारे सामने आएगी। उम्मीद है कि शिव शक्ति की ये जोड़ी लोगों को पसंद आएगी और उनकी कहानी भी। हाँ, दर्शक एक बार कंफ्यूज जरूर हो सकते हैं क्योंकि शिव शक्ति नाम से एक पौराणिक सीरियल भी शुरू हो रहा है, लेकिन उसमें भगवान शिव और शक्ति की कहानी होगी जो कलर्स टीवी पर आएगी। लेकिन ये है जी टीवी का प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाग्य लक्ष्मी की लक्ष्मी के भाग्य में न जाने क्या लिखा हुआ है। दोबारा शादी तो कर रही है, बात संगीत तक भी पहुंच गई है, लेकिन ये ऋषि कुछ ना कुछ तो करेगा जरूर, मुझे ऐसा जरूर लगता है। जिसका भाग्य जुड़ा हो एक दूसरे से, हे भला उसे कायनात भी कैसे जुदा कर सकती है। हे कहने को तो आज ऋषि और लक्ष्मी अलग अलग हो रही हैं, हे क्योंकि इन दोनों की किसी और से शादी तय हो गई है, लेकिन अभी शादी तय हुई नहीं है। संगीत के लिए ऋषि और लक्ष्मी दोनों तैयार हुए हैं। अपने पुराने मंगलसूत्र को देखकर ऋषि की याद आई लक्ष्मी को, तो देखिए ऋषि भी हाजिर हो गया लक्ष्मी के सामने। ये दोनों के बीच बातें चल रही थी, फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते ऋषि बेहोश हो गया। पहले तो लक्ष्मी को लगा कि ऋषि नाटक कर रहा है, लेकिन नहीं, ये नाटक नहीं है, इस सच में ऋषि बेहोश हो गया है। ऋषि तुम सो रहे हो या नाटक कर रहे हो? ऋषि उठो। ऋषि क्या हुआ? तुम ऐसे सो क्यों रहे हो ऋषि? अब लक्ष्मी थोड़ी सी डर गई है। यूं कमरे में अगर किसी ने इन दोनों को एक साथ देख लिया तो क्या समझेगा। ऋषि को अकेले उसी कमरे में क्या करूं? अरे भाई, जिसे जो समझना है वो समझे। अभी तो फिलहाल देखिए बेहोशी के हालत में कैसे आई लव यू कह रहा है ऋषि लक्ष्मी से। तुम आ गए, तुम्हें याद कर रहा था। तुम आ गई हो ना, तो यहीं पर रहना, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं हमेशा अपने पास रखूंगा। लक्ष्मी कोशिश कर रही है ऋषि को होश में लाने की। अब जैसे ही वो होश में आएगा ना, लक्ष्मी खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाएगी और बेचारा ऋषि अकेले रह जाएगा। बारिश 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 और उसके बाद शुरू होगा संगीत का कार्यक्रम। वहाँ पर भी बहुत सारा धमाल है जिसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मैत्री बेचारी किस्मत की मारी, न जाने उसकी किस्मत में क्या लिखा है। एक तो पहले जो सास मिली थी वो तो ड्रामेबाज थी ही,
लेकिन अब जो दूसरी सास मिली है ना, दूसरी शादी के बाद, वो तो महा ड्रामेबाज है। बाप रे बाप, ऐसी सास भला इसको क्यों मिलती है, वो भी बार बार। मेरी दुनिया थी जो खत्म हो गई। सात जन्म सात लड़की पसंद की। सात लड़की। अभी अभी तो मैत्री की दुनिया बसी थी और उसे क्या पता था कि उसकी ये दुनिया उसे जल्द से जल्द ही छूट भी जाएगी, और जिसकी वजह ही कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सासू माँ होगी। अब भाई कहानी में इन दिनों बड़ा ही उतार चढ़ाव देखा गया है। मैत्री की सास पर चोरी का इल्जाम लगा है, जबकि सबको लग रहा था कि उसकी सास ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ साफ ये नजर आया मैत्री को कि उसकी सास ने ही चोरी की है। अरे मैत्री हर्ष जो है वो उनकी मदर के लिए बहुत ज़्यादा पागल हो जाएगा अगर वो कुछ भी कर सकता है, उनसे इतना प्यार करता है तो वो किसी की नहीं सुन सकता, चाहे वो मैत्री क्यों ना हो। मेरी मम्मी ने, कामना जी ने ही चोरी की थी, बट हर्ष ये मानने को तैयार नहीं है बिकॉज वो तो एक, जैसा सुना आंटी ने बोला कि अंधा भक्त है मम्मी का, तो वो अपनी माँ का ही कहना मानेगा, किसी की सुनने वाला है नहीं। पूरी बात बाहर आ भी चुकी है बट हर्ष इज़ नॉट रेडी टू बिलीव, क्योंकि वो वीडियो उसने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा जो कि मैत्री ने देखा है। तो मैत्री वही उसे बताने की कोशिश कर रही है कि वो सच है हर्ष, बट वो उससे बहुत अपसेट है क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। अब एक बेटा अपने माँ के प्यार में कुछ इस कदर अंधा है कि उसे अपनी माँ सच लग रही है। मैत्री गलत, इतनी गलत कि वो मैत्री के साथ रिश्ता तोड़ने को भी तैयार हो गया है। हर्ष और मैत्री के बीच में थोड़ी सी नोक झोंक देखने को मिलेगी बिकॉज हर्ष को उसकी मम्मी पे बहुत ज़्यादा भरोसा है रादर देन मैत्री पे। और जरा इधर मैत्री की ये नौटंकी वाली सासू माँ को तो देखिए, जो कि नकली आंसू बहाकर अपने बेटे को इमोशनली फंसाने की कोशिश कर रही है। अब बेटा तो बेटा है भाई, माँ की तो सुनेगा ही, है पत्नी को वो गलत ही समझेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। फिलहाल तो मैत्री खुद कंफ्यूज्ड है क्योंकि ना बहुत बड़ी बात वो बोल के चला गया, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। कल तक वो 7 कस्में 7 जन्मों का वादा दे रहा था और आज अचानक से मतलब इतना भी भरोसा नहीं है अपनी बीवी पे। मैत्री जो है वो बहुत ही सच्ची, ईमानदार और प्यारी लड़की है, बट हर्ष भी है सच, ऐसा नहीं कि गलत है वो अपनी साइड पे, बस वो अपनी मम्मी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, वो मम्मी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना चाहता, वो मान ही नहीं सकता कि मम्मी ने चोरी की है। अब मैत्री परेशान है, उसे तो लग रहा है कि वो करे तो क्या करे, कुछ तो जरूर करेगी जिससे हर्ष के सामने उसकी माँ की सच्चाई आ जाए। मैत्री somehow will now try to find out कि उसे कैसे प्रूव करे कि असलियत में उसकी मम्मी की सच्चाई क्या है। अब मैत्री बेचारी तो सच में गई, ये पहली सास भी नौटंकी बाज थी और ये दूसरी वाली तो उससे भी ज्यादा नौटंकी बाज निकली। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। हैप्पी बर्थडे कश्मीर। जी हाँ, आज कश्मीर महाजनी का है जन्मदिन और उन्होंने SBS ओरिजिनल्स के साथ ये जन्मदिन मनाया। कैसे और क्या बातें की, चलिए आपको लिए चलते हैं कश्मीर के पास, आप भी विश कर दीजिए। कश्मीर महाजनी मना रहे हैं अपना जन्मदिन, वो भी SBS ओरिजिनल्स के साथ, क्योंकि SBS से भी तो उनका गहरा नाता है और SBS के साथ अपना बर्थडे मनाने में
उन्हें ढेर सारी खुशी मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कश्मीर महाजनी और आज मैं SBS के साथ अपना बर्थडे मना रहा हूं। इन लोगों ने मेरे लिए एक बहुत ही प्यारा सा चॉकलेट केक लाया है और मुझे अपना डाइट छोड़ने पे मजबूर किया है। सो थैंक यू सो मच SBS। Thank you so much. आपको wish you many happy returns of the day. Thank you so much ABP News and after my मेरे एक हफ्ते भर के डाइट के बाद मेरी फिल्म के लिए जो मैं कर रहा हूँ, जब मैंने सिर्फ ज्वारी की रोटी खाई है और पालक की सब्जी खाई है पूरे हफ्ते और कुछ नहीं खाया, उसके बाद मैं अभी 7 दिन के बाद ABP News की वजह से एक केक खा रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। वैसे बर्थडे का मौका है तो बर्थडे पर क्या प्लानिंग है, ये तो जानना पड़ेगा ना कश्मीर से। प्लान यही है कि मैं घर पे बैठूंगा, ये मेरा प्लान है जो मैंने अपने दिमाग में पकाया हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि मेरा परिवार और मेरी जो टीम है वो मिलके कुछ और प्लान करना चाहते हैं या वो मुझे पुश करेंगे, फोर्स करेंगे, पर मैं चाहूँगा कि मैं घर पे अपने परिवार के साथ बैठूँ अपनी हाफ पैंट और बनियान में और उनके साथ बैठ के ढेर सारे गप्पे लगाऊं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि महीने चले जाते हैं, मैं अपनी अम्मी से ढंग से बात नहीं कर पाता, अपनी बहन से ढंग से बात नहीं कर पाता, अपने बेटे से बात कर लेता हूँ मैं हर रात को, अपनी बीवी से ढंग से बात नहीं कर पाता, हम दोनों भी काम की बातें करते रहते हैं। अब सुन लीजिए कि कश्मीर अपने बर्थडे पर खुद को क्या गिफ्ट देना चाहते हैं। आई थिंक मैं अपने आप को थोड़ा और संयम गिफ्ट करूँगा, मैं अपने आप को थोड़ा और पीस ऑफ माइंड गिफ्ट करूँगा, बिकॉज आई फील दैट आई एम इंट्रिंसिकली अ वेरी रेस्टलेस पर्सन। there's always something that I want to do. There's always, though I'm working round the clock, I always feel that I'm not doing enough. I always feel that there are so many things that I've left out. I always think that I'm very laid back. मैं नहीं कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ। मुझे ऐसे हमेशा लगता है कि मैं अपनी पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैं जहाँ तक मुझे पहुँचना चाहिए वहाँ तक मैं पहुँच ही नहीं रहा हूँ, या उसके लिए निकल भी नहीं रहा हूँ, उस रास्ते को मैं पकड़ भी नहीं रहा हूँ। चूँकि मैं कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ फिर भी मुझे ये लगता रहता है, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा पीस देना चाहूँगा, इस बर्थडे को गिफ्ट करना चाहूँगा कि भाई थोड़ा सा शांत हो जा, ठीक है, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा चल रहा है, और जो तुझे चाहिए वो होगा, अपने हिसाब से, अपने तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। अपने बर्थडे के मौके पर कश्मीर ने अपने बारे में कुछ खास बातें साझा की जो शायद बहुत लोग नहीं जानते। मुझे जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है। सेकेंड चीज़ ये है कि मुझे जिम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे जंक फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बेयर बॉडी सीक्वेंसेस से बहुत कॉन्शियस हो जाता हूँ, तो उन्हें लगता होगा कि यार उसने फिटनेस इसलिए किया है क्योंकि वो फ्लॉन्ट करना चाहता है, तो वो है ही, उसी के लिए किया है, बट आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग दैट। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग्स। आई एम एक्चुअली ये जो आप यहाँ पे फ़ोटो देख रहे हो ना, ये यहाँ पे मैंने फ्रेम जो लगाई है ये फाइट क्लब का, ये मेरे फाइट क्लब पसंद है मुझे वैसे फिल्म, लेकिन ये मैंने जानबूझ के लिया बिकॉज दिस सम्स अप माई पर्सनैलिटी। I have 2 personalities residing inside me. So there's one personality जो कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए सुबह जल्दी, मतलब सूरज के उगने से पहले उठना पसंद करती है, स्पेशली व्हेन आई एम इन द वर्क मोड। तो मैं 5 बजे उठना पसंद करता हूँ, मैं उठ जाता हूँ और बिना अलार्म के मैं उठ जाता हूँ। मैं अपनी पूरी मतलब मेरा रूटीन ख़त्म करता हूँ, अपने वर्कआउट्स, अपना खाना, ये वो वगैरह वगैरह, और मैं 7 बजे रेडी होता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप काम कर रहे हो ना, आप जितना जल्दी उठो, अपना दिन जितना जल्दी शुरू करो, आप सबसे हमेशा एक कदम आगे रहोगे। अब दुनिया उठने से पहले, सूरज उगने से पहले अगर आप शुरू करो अपने कार्य को उठ के, तो आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा मानना है। तो वो एक मेरी पर्सनालिटी है। लेकिन अगर दूसरी जोन में मैं चला जाऊँ, अगर मैं अपने ब्रेक पे चला जाऊँ या ऐसा सोचूं कि अभी मुझे कुछ दिनों के लिए काम ही नहीं करना है, तो आई वुड लव टू स्टे अप ऑल नाइट, देन आई विल नॉट वेक अप टिल आफ्टरनून, ऐसा भी होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन माई मूड और व्हाट जोन आई एम इन एट दैट। तो कश्मीर को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। अब जाते जाते वो ABP न्यूज़ के लिए क्या कहना चाहते हैं वो भी सुन लीजिए। ABP न्यूज़ जो है उसे अब हाल ही में इस इंडस्ट्री में 20 साल कंप्लीट हुआ है, तो उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड इट्स वन ऑफ द वेरी रिस्पॉन्सिबल न्यूज़ चैनल्स। बचपन से मैं ABP न्यूज़ देखते आया हूँ, तो मैं यही मेरी दिली ख्वाहिश रहेगी कि अगले 20 साल भी आपके बहुत उम्दा जाए और आप ऐसे ही काम करते रहें। थैंक यू सो मच। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट।
ये डिजिटल का युग है और मोबाइल तो आजकल हर किसी के हाथ में होता ही होता है। मोबाइल में कितने सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन सितारों के पास जो मोबाइल होते हैं ना, उसकी बात कुछ अलग होती है। ये हम भी फील करते हैं। तो देखिए, आज ऐसे ही एक सितारे की बात निकली है तो उनके मोबाइल की भी बात हो जाए। और आज उनके मोबाइल से कुछ राज भी खुलने वाले हैं। हाय गाइस, मैं हूं निशांत मलकानी और आज मैं ABP के साथ करने वाला हूं व्हाट्स इन माय फ़ोन। खैर, काफ़ी कंट्रोवर्शियल साउंड करता है ये सेगमेंट मुझे, बिकॉज यू नेवर नो, योर फोन्स हैव द मोस्ट पर्सनल डिटेल्स ऑफ एनी प्लेस। सो आई होप दिस गोज़ वेल एंड आई होप कि कोई ऐसा सवाल ना करे जो मुझे फंसा दे। लास्ट फ़ोटो मेरे गैलरी में जाके ढूंढना पड़ेगा। तो लास्ट फ़ोटो मेरी गैलरी में है मेरी मम्मी और मेरी मासी की। तो मेरी मासी आई थी आज और मेरी मॉम और मेरी मासी साथ में घूमने गए हैं, तो उनकी फ़ोटोज़ खींच रहे थे हम लोग। तो ये लास्ट फ़ोटो उन्हीं की है। गूगल खोला हमने, तो मैं अपने मॉम एंड डैड को लोनावला ले गया था कल परसों सैटरडे संडे को। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है कॉल्ड पारसी ढाबा। तो मैं ये देखना चाहता था कि उसके रिव्यूज़ कैसे हैं। तो मेरा जो फर्स्ट सर्च है वो है पारसी ढाबा रिव्यूज़। तो बस रिव्यूज़ देख के मॉम डैड को लंच पे ले गया था यहाँ पे मैं। सो गाइस, सबसे ज़्यादा इमोजी जो दिख रहा है मेरे उसमें वो आ रहा है मेरा हार्ट आ रहा है, हार्ट, द हार्ट इन द इमोजी सेक्शन, दैट्स द फर्स्ट एंड द मोस्ट यूज्ड। बिकॉज कई बार ये होता है कि you are saying something but the tone has to be clear to the other person, so you don't want to sound rude, so you add a heart to it. People know कि आपने जो बोला है प्यार से बोला है। होम स्क्रीन की फ़ोटो तो मैं खुद ही हूँ यार, थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ बॉडी को लेके, तो अपने आप को इंस्पायर करता रहता हूँ कि दिस इज़ माई बेस्ट एंड आई हैव टू बी हियर ऑल द टाइम। लास्ट जो मैंने फूड ऑर्डर किया था, अरे ये तो मुझे याद ही है, वैसे ही बता देता हूँ। मैंने परसों रात को जोमेटो से ऑर्डर किया था। वी हैड कम बैक फ्रॉम लोनावला एंड आई वाज हंग्री एंड मॉम डैड थके हुए थे, सो गए थे। सो आई ऑर्डर्ड अ वेरी नाइस चिकन बर्गर फॉर माई सेल्फ एंड इट वॉज अ नाइस बर्गर विद फ्राइड चिकन एंड लॉट ऑफ चीज़ एंड ऑल दैट। तो मैंने थोड़ा चीट कर लिया था परसों रात को। कितने अलार्म, अरे वाह, क्या सवाल किया तुमने भाई। आप लोग खुद ही देख लो, ऐसे ही दिखाना पड़ेगा क्योंकि बहुत हैं। अगर शुरू से करें शुरू, ये सब अलार्म है गाइस। ये रात के 12 बजे जो AM होता है वहाँ से शुरू होता है। शायद मैंने लगाया होगा किसी का बर्थडे विश करने के लिए, मैंने 12 बजे का अलार्म लगाया होगा। लेकिन फिर 12:02, 12:20, फिर 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, सब रात का चल रहा है। धीरे धीरे आप सुबह आएंगे, सुबह के 5:30 बजेंगे। मतलब हर 10 मिनट में एक अलार्म है। ज़िंदगी में जब भी मैं उठना होता है उसका एक अलार्म होता है और वो सब के सब सेव्ड हैं। ये सब अलार्म्स हैं, सब, मतलब नहीं करके भी 100-150 अलार्म है मेरे फ़ोन में। लास्ट वीडियो जो मैंने निकाली हो देखने तो मॉम डैड की होगी वीडियो भी लास्ट, क्योंकि मैं लोनावला से जब आया था तो मैंने उनकी वीडियोस बनाए थे बहुत। या हियर इट इज, ये देखिए ये वाला। सो दैट्स माई मॉम एंड डैड इन लोनावला। ये अच्छा है फोटो बहुत ही। तो ये फोटो का रील है और ये फोटो मुझे लगता है बहुत लोगों को पसंद आई। कुछ 1.5 लाख लाइक्स आए हैं इस पर और 2000 कमेंट्स हैं और कुछ 650 के आसपास लोगों ने इसको एक दूसरे के साथ they've shared it. Good for me. मैं बहुत लोगों को स्टॉक करता हूँ, सच बताऊँ तो। मतलब, और मुझे लगता है ये बहुत कॉमन चीज़ है कि हम जब इंस्टाग्राम के सर्च पे जाते हैं तो वी सी रैंडम पिक्चर्स, वी सी रैंडम रील्स, और वही देखते हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, जो इंस्टाग्राम खुद आपको दिखाना चाहता है। तो देयर इज सम क्वालिटी टू इट। तो जब ऐसी कोई रील या फोटो आती है, वो किसी लड़के की हो, किसी लड़की की हो, किसी फैमिली की हो, किसी बाइकर की हो, या किसी बॉडी बिल्डर की हो, किसी फाइटर की हो, तो किसी की भी प्रोफाइल में जाके देन आई जस्ट रैंडमली स्टार्ट लुकिंग एट देयर लाइफ कि वो करते क्या है, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं। इट्स जस्ट अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर मी एंड आई थिंक एवरीबडी एल्स कि हम एक दूसरे की लाइफ को देखते रहते हैं थ्रू सोशल मीडिया एंड देन वी रियलाइज़ कि यार ये क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ो ना, तो बंद कर देते हैं फिर। WhatsApp, I think WhatsApp is the most common these days, और Instagram is very useful, but I think mostly हम लोग ये WhatsApp ही यूज़ करते हैं। Like if I have to speak to Naira, तो मैं उसको WhatsApp कॉल ही करूँगा because she's in Cape Town right now, so we are able to be in touch through WhatsApp.
I like it fancy, like थोड़ा सा fancy, like it should be cool, but not over the top, bling bling and all that. वो सब मुझे नहीं पसंद. बहुत लोगों के फ़ोन में मैंने देखा stones जड़े होते हैं. There is a lot of liquid oil going up and down, designer things happening here and there. But I think that's too uncomfortable. This is nice, cool, fresh, and something which I really like for my phone. Number of pictures in my phone. ठीक है, get ready to be blown away, guys. तो मेरे only 50,498, 50498. Yeah, it was fun. I had a great time shooting for this segment with ABP. What's in my phone? मेरी खुद की मेमोरी काफ़ी रिफ्रेश हो गई कि मेरे फ़ोन में क्या क्या है और कौन कौन है. तो it was fun and thank you guys. आज है SBS ओरिजिनल्स के स्पॉट दादा की पारी और आज तेरी मेरी डोरियां की सीरत अपने स्पॉट दादा के लिए कुछ खास करने वाली है. क्या? ये तो हम जाएंगे वहां पर तभी तो पता चलेगा. सेट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है वो है हमारे स्पॉट दादा. कभी बोलते ही नहीं है कुछ और करते रहते हैं और सब लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं. आज हम उनके लिए कुछ करते हैं. हेलो एवरीवन, मैं हूँ रूपम शर्मा, आपकी अपनी सीरत फ्रॉम तेरी मेरी डोरियां. तो आज है हम तेरी मेरी डोरियां के सेट पर और जैसे कि आज आप देख सकते हैं मैं ब्राइड के अवतार में हूँ. ज्वेलरी वगैरह थोड़ी निकाल दी है मैंने क्योंकि एज यू कैन सी द स्क्रैचेस ऑन माई नेक एंड आई डोंट वांट टू वेयर इट एनी मोर. तो आज जो हम स्टोरी कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपने स्पॉट दादा से लेके. आई थिंक सेट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है वो है हमारे स्पॉट दादा. इतना कुछ करते हैं वो हमारे लिए. सबसे पहले सेट पर आते हैं, सबसे लास्ट में जाते हैं. हम हैं जो हमेशा बोलते रहते हैं ब्रेक नहीं मिला, ब्रेक नहीं मिला, थोड़ा टाइम मिलना चाहिए. लेकिन ये लोग ऐसे हैं, इतने हार्ड वर्किंग हैं कि कभी बोलते ही नहीं है कुछ और करते रहते हैं और सब लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं. तो वो हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं. तो आज आइए, आज हम उनके लिए कुछ करते हैं. चलो. तो मैं दिखाती हूँ आपको हमारे सेट का सबसे स्पेशल रूम जो कि है हमारे स्पॉट दादा का रूम, जहाँ पर वो हमारे लिए बहुत कुछ बनाते रहते हैं. टेंटन, ये है हमारे पिंटू, हमारे स्पॉट दादा, जो कि बहुत 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 मेहनत करते हैं हमारे लिए. हम इस पे गुस्सा भी हो जाते हैं फिर भी हमें बहुत प्यार करता है. भाग भाग के काम करता रहता है. बहुत अच्छा लड़का है. और एक देखो ये भी है ये है दीपक, ये भी बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं. और ये लोग इतने प्यारे हैं ना, हम लोगों को ब्रेक मिल जाता है बट इन लोगों को कभी ब्रेक नहीं मिलता है. एंड फिर भी लुक एट देयर फेसेस, दे आर स्माइलिंग. तो पिंटू, क्या मैं कुछ करूँ तुम्हारे लिए? चाय बनाऊँ? चाय पियोगे? नहीं, क्यों? नहीं. तो हमेशा से पिंटू और दीपक हम लोगों के लिए बहुत केयर करते हैं हमारी. बट मैं चाहती हूँ कि आज मैं तुम लोगों के लिए कुछ करूँ. बताओ क्या चाहते हो तुम? चाय बना के पिलाऊं? आ जाओ तो फिर. चलो. तो करें शुरुआत. ये देखिए, ये है हमारे स्पेशल सेट का स्पेशल लाइटर ही बोलते हैं ना इसको, लाइटर.
फाइनली बन गई गर्मा गर्म चाय, धुआं उड़ता हुआ दिख रहा है। मन कर रहा है पिंटू पीने का? हाँ मैम, बहुत। ये पकड़ो पहले तो। थैंक यू सो मच गाइस, तुम लोग हमारे लिए इतना कुछ करते हो। फाइनली आई एम सो हैप्पी, थैंक्स टू ABP दैट हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इन लोगों के थोड़ा बहुत कुछ भी कर पाई। आई एम तो फीलिंग वेरी हैप्पी। अब तुम लोग चाय पियो और बताओ कैसी बनी है। मुंह मत जला लेना। बहुत अच्छी है? हाँ मैम। अब तुम मुझे ऐसी चाय बना के पिलाना। ओके। थैंक यू सो मच। मैडम के लिए हम रेगुलर अच्छा चाय बना के पिलाता हूँ और मैडम आज मेरे लिए बना दिए, बहुत अच्छा लग रहा है चाय पी के। इसके लिए मैं जो भी बोलती है वो मैं इसके लेकर जाता हूँ, चाय या कुछ भी रहे। बहुत अच्छा लगा मैम, आज पहली बार चाय बना के पिला रही है हम लोग को। हर दिन हम पिलाते थे, आज आप पिला रही हो। बहुत अच्छी चाय बनाई हो आप। अच्छी बनाई हो। कुछ भी कभी कभी गुस्सा भी करती है, कभी कभी चलो, थैंक यू सो मच गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सेगमेंट। आई रियली एंजॉयड इट। थैंक यू। ये जुनूनियत का जहान भी ना, चांद जैसी दुल्हन छोड़कर वो पहुंच गया है चांद पर, वो भी अपनी प्रियंका के साथ। दुल्हन बेचारी रो रही है, लेकिन वो कह रहे रोती है तो रोने दो, मैं तो चला चांद पर। अरे ऐसा कौन करता है यार। इधर इलाही का जहान लुट गया है तो इधर ये जहान कह रहा है कि वो तो अपनी प्रियंका के साथ ही चांद पर जाएगा, वहाँ पर अपनी ही नई दुनिया बसाएगा। क्योंकि फैंस ने अंकित और प्रियंका को चांद पर एक टुकड़ा गिफ्ट जो दिया है। लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। मैं ऑटो पकड़ के अभी आप लोगों को पता चला होगा, रिसेंटली मुझे और प्रियंका को चांद पे 1 एकड़ प्लॉट गिफ्ट मिला है, तो मैं ऑटो पकड़ के सीधा चांद पे जा रहा हूँ यहाँ से। अब अंकित बाबू इतने भी कठोर ना बनिए, इलाही आपकी दुल्हन बनी है। बेचारी को इंतजार था कि आप बारात लेकर आओगे और उसे अपने घर ब्याह कर ले जाओगे, लेकिन आपके दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पक रही है। अब देखिए, वहाँ पर इलाही ने अपने पिता से कहा कि वो सिचुएशन को संभाल लेगी, तभी तो वो बाहर आई और देख रही है कि आप गायब हो। अब आपको बता दे कि जहान इंडिया छोड़कर जा रहा है, क्योंकि कनाडा में उसके पापा को हार्ट अटैक आया है, जिसकी वजह से वो अभी का अभी यहाँ से निकल रहा है और हबड़ा दबड़ी में उसने फोन भी छोड़ दिया है। इलाही को तो पता ही नहीं है कि वो गया कहाँ, वो तो बावरी बनी पागलों की तरह इधर उधर ढूंढ रही है जहान को। अब ऐसा हुआ है या करवाया गया है, आप सबको क्या लगता है? अब मुझे नहीं पता है वो कहाँ गया, और मैं तो देख रहे हो आप किस हालत में हूँ। मैं एकदम पागल, और मैं उसके घर गई, उसको ढूंढा, वो नहीं मिल रहा है। मैं क्या करूँ अब, आई डोंट नो। इधर जहान गया तो उधर जॉर्डन आएगा मंडप में दूल्हा बनकर, और बेचारी इलाही की तो मानो दुनिया ही उजड़ जाएगी। अब से मैं ही तुम्हारी जिंदगी भी और तुम्हारी दुनिया भी। वेलकम टू हेल इलाही। इतनी भयंकर गर्मी में अगर ये बारिश वाला सीन हो रहा है, इससे सितारों को बहुत राहत मिल रही है। दोज़ख के बाद जन्नत नसीब हुई हो, ऐसा है। मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है, तो धूप है लेकिन बारिश हो रही है तो मैं पूरा फील ले रही हूँ। इस बारिश को देखकर मुंबई वाले भी दुआ करेंगे कि भाई मुंबई में भी मॉनसून जल्दी से आ जाए। चंडीगढ़ से भवनीत कौशल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
सीरियल नथ में कृष्णा जो है वो इलेक्ट्रिशियन बन गई है, क्योंकि गौरी की सगाई जो हो रही है, अब सगाई में लाइटें चली गई तो वो खुद इलेक्ट्रिशियन बन गई, वो खुद लाइट पकड़ के खड़ी रह गई। अब कब तक खड़ी रहेगी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। चलिए वहाँ जाते हैं ताकि पता चले कि कब तक खड़ी रहेगी बहन। कृष्णा को जरा देखिए, आज वो क्या क्या काम कर रही है। उसकी बहन गौरी की सगाई है और सगाई में बिजली गुल हो गई है। आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम हैं। हम जानते हैं कि आज गौरी की सबसे स्पेशल दिन है। हम कुछ करते हैं, आप यहीं रुकिए, कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे हम, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये लीजिए। अब लगता है कि घर में कोई और है नहीं जो बिजली का पता लगा सके। अब गौरी ने सोचा कि बिजली विभाग में काम करती हूँ तो चलिए मैं ही ये काम देख लेती हूँ कि क्या गड़बड़ी है। वो देखने जब वो गई तो उसे पता चला कि बिजली के तारों को जोड़ना है। वो काम उसने कर दिया, लेकिन यहाँ पर जब तक वो बिजली के तार जोड़कर खड़ी है तब तक ही बिजली रहेगी। इधर उधर वो हटी कि बिजली गुल हो जाएगी। ये मीटर को ठीक करना पड़ेगा, इसमें 2 घंटा लगेगा। सुबह आज गौरी के चुनरी उठाने वाली रस्म है एंड लाइट चली जाती है अचानक। फिर कृष्णा बहुत स्ट्रगल करती है, 2 तारों को जोड़ के खड़ी हुई है, क्योंकि गांव है, यहाँ पे उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। गांव में लाइट चली जाती है, फिर मीटर से किसी को बुलाना पड़ता है ठीक करने के लिए। तो वही कृष्णा ने ठीक किया है एंड तार पकड़ के खड़ी है। जब तक वो तार जुड़े हुए रहेंगे तब तक लाइट रहेगी गाँव में, वरना चली जाएगी। अब एक और बहन की सगाई हो रही है तो दूसरी ओर दूसरी बहन बिजली की तार पकड़कर खड़ी है। कब तक खड़ी रहती, उसकी हिम्मत हार गई और देखिए वो बेहोश होके गिर गई। फिर वो बहुत ज़्यादा थक गई है, परेशान हो गई। अचानक बिच्छू काट लेता है कृष्णा को एंड वो गिर जाती है, बेहोश हो जाती। उसके बाद जीत आया और जीत ने उसे गोद में उठाया। वो सीधे अस्पताल पहुंची और शुरू हुआ कंफ्यूजन। घर वालों को लग रहा था कि कृष्णा से होने वाली है जीत की सगाई। वो तो गौरी को नहीं बल्कि कृष्णा को ही अपनी बहू बनाना चाहते हैं। सगाई तो गौरी की ही होने वाली थी, पर शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिस वजह से जीत की फैमिली को ये लग रहा है कि सगाई मुझसे होने वाली थी, मतलब रोका मुझसे होने वाला था, मगर मुझसे नहीं, वो गौरी से ही होने वाला था, उसी से हुआ है। सो यस, बहुत ड्रामा है, बहुत ज़्यादा ड्रामा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब लीप के बाद 2 बहनों की कहानी में वही वाला फंडा अपनाया जाएगा, एक दूल्हा और उसकी 2 दुल्हनें। अब लगता है छोटे पर्दे के राइटर्स के पास कोई नई कहानी बची नहीं है, तभी तो 2 बहनों को हर सीरियल में चिपका दिया जाता है और इन 2 बहनों के बीच एक ही हीरो होता है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और अब आपके लिए आई है टीवी की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर। क्या है ये खबर, किसकी है ये खबर, देखिए। छोटे पर्दे का रिपोर्ट कार्ड आ गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर सीरियल ये है चाहते और इमली पहुंच गया है 1.8 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर फालतू ने जगह बनाई है 1.9 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर आ पहुंचा है सीरियल गुम है किसी के प्यार में 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है ने जगह बनाई है 2.1 रेटिंग के साथ।
अब बात करते हैं नंबर 1 पोजीशन की, जहां पर अनुपमा बरकरार है खूब सारी टीआरपी अपने नाम करके। जी हाँ, अनुपमा की टीआरपी आई है 3 पॉइंट। पिछले हफ्ते भी अनुपमा की टीआरपी बढ़ी थी और इस हफ्ते भी। आईपीएल के फिनाले मैच का अनुपमा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इतना तो टीआरपी चार्ट को देखकर समझ आ ही गया है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।